हाय गाइस, मैं विक्रम सिंह राठौड़ आपके ही अपने इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश कैबिन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं कि हैज़ बिन, हैव बिन और हैड बिन ये किस प्रकार से यूज़ होते हैं और ये किन के साथ में यूज़ होते हैं। साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि ये किस तरह से हमें पास्ट, परफेक्ट और फ्यूचर के बारे में बताते हैं। तो चलिए आपके समय को बर्बाद किए बिना हम जल्दी से इनको समझते हैं और इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ गाइस। सो गाइज, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हैज़ बिन, हैव बिन और हैड बिन ये तीनों किन के साथ में यूज होते हैं। तो हम सबसे पहले जानते हैं हैज़ बिन किसके साथ में यूज होता है। हैज़ बिन हमेशा एक वचन के साथ में यूज होता है, जैसे कि ही, सी, इट, या कोई भी नाम हो सकता है एक वचन, जैसे कि रामू, मोहन, सोहन, संदीप। ये हमेशा एक वचन के साथ में यूज होता है। अब हम जानते हैं कि हैव बिन किन के साथ में यूज होता है। हैव बिन हमेशा बहुवचन के साथ में यूज होता है, जैसे कि आई, यू, वी, दे, या कोई भी बहुवचन सब्जेक्ट हो सकता है। हमेशा बहुवचन के साथ में ये यूज होता है। अब हम जानते हैं कि हैड बिन किन के साथ में यूज होता है। तो हैड बिन हमेशा एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, ये दोनों के साथ में यूज होता है। चाहे यू हो, वी हो, दे हो, इट हो, ही हो, सी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, ये दोनों के साथ में यूज होता है। देखिए दोस्तों, आप इस बात का अहम ध्यान रखें कि हैज़ बिन, हैव बिन ये दोनों ही प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं, यानी कि हमारी वर्तमान की जो भी एक्टिविटीज़ है या जो भी वर्तमान की हमारी बातचीत है उसके अंदर हमेशा इनका यूज होता है। और हैड बिन का यूज हमेशा पास्ट टेंस में होता है, यानी कि जो भी बीता हुआ कल, यानी कि अतीत। जब भी हम अतीत की कोई चीज़ें बताते हैं, अतीत के बारे में जब भी हम एक्सप्रेशन करते हैं तो हम वहाँ पर हैड बिन का यूज करते हैं। हैज़ बिन और हैव बिन ये दोनों ही सेम चीज़ बताते हैं, बस यही फ़र्क है कि हैज़ बिन हमेशा एक वचन के साथ में यूज होता है, यानी कि ही, सी, इट के साथ में, या कोई भी नाम एक वचन के साथ में। और हैव बिन हमेशा बहुवचन के साथ में यूज होता है, जैसे कि यू, वी, दे, और जो भी बहुवचन प्लूरल जो भी हो उनके साथ में हमेशा हैव बिन का यूज होता है। तो चलिए अब हम जानते हैं हैज़ बिन, हैव बिन और हैड बिन के कुछ एग्जाम्पल, और इनको अच्छी तरह से समझते हैं कि ये किस तरह से यूज होते हैं और ये किस चीज़ को बताते हैं, ठीक है, और ये कैसे यूज किए जाते हैं। तो चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं इनके। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं हैज़ बिन के, ठीक है। देखिए दोस्तों, जैसे कि ही हैज़ बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से खेल खेल रहा है। He has not been playing since morning, वह सुबह से नहीं खेल रहा है। Has he been playing since morning, क्या वह सुबह से खेल रहा है। She has been studying since 2 weeks, वो 2 हफ्ते से पढ़ाई कर रही है। She has not been studying since 2 weeks, वो पिछले 2 हफ्ते से पढ़ाई नहीं कर रही है। Has she been studying since 2 weeks, क्या वो 2 हफ्ते से पढ़ाई कर रही है। आई होप कि आपको हैज़ बिन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम हैव बिन को जानते हैं और उसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि दोस्तों, आई हैव बिन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से वेट कर रही हूँ। आई हैव बिन वर्किंग हेयर फॉर 5 years, मैं यहाँ पर पिछले 5 सालों से काम कर रही हूँ। आई हैव नॉट बिन स्टडिंग, मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ। हैव आई बिन वेयरिंग 2 watches, क्या मैं 2 घड़ियाँ पहनी हुई हूँ। यू हैव बिन ट्रैवलिंग हेयर, तुम उसको तंग किए जा रहे हो। यू हैव नॉट बिन ट्रैवलिंग हेयर, तुम उसको तंग नहीं कर रहे हो। हैव यू बिन ट्रैवलिंग हेयर, क्या तुम उसे तंग किए जा रहे हो। वी हैव बिन वेटिंग सिंस 2 days, हम 2 दिन से वेट कर रहे हैं। वी हैव नॉट बिन वेटिंग फॉर हर, हम अब उसके लिए वेट नहीं कर रहे हैं। हैव वी बिन वेटिंग फॉर हर, क्या हम उसके लिए वेट कर रहे हैं या उसके लिए रुके हुए हैं। सो गाइज, आपको हैव बिन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम हैड बिन की कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उसे समझते हैं। आई हैड बिन स्टडिंग ऑल नाइट, मैं पूरी रात पढ़ाई कर रही थी। आई हैड बिन वर्किंग आउट फॉर 2 months, मैंने 2 महीने तक वर्कआउट किया था जिम जाकर। वी हैड बिन चैटिंग ऑल डे, हम पूरा दिन चैट कर रहे हैं। दे हैड बिन अटेंडिंग ऑल क्लासेस, वे सारी क्लासेस अटेंड कर रहे थे। हैड दे बिन अटेंडिंग ऑल क्लासेस, क्या वे सारी क्लासेस अटेंड कर रहे थे। आई हैड बिन टू योर प्लेस 3 years ago, मैं तुम्हारे घर 3 साल पहले आ चुकी हूँ। सो गाइज़, आप सभी लोगों को हैज़ बिन, हैव बिन और हैड बिन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।
तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जब तक अपना ध्यान रखना, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू गाइस सो मच।